आयुर्वेदा क्या होता है? आयु वृद्धि करने के जितने भी सूत्र हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं का कंपाइलेशन आयुर्वेद। आयुर्वेद अथर्ववेद, वेदों का अंश है। आयु आयु आपकी उम्र, उसकी वृद्धि करने वाली विद्या, वो आयुर्वेद है। यही है। अब आप कैसे आयु की वृद्धि करेंगे, उसके अलग अलग स्वरूप हैं। उसमें योग आता है, उसमें आपकी चिकित्सा होती है, आपके खाने पीने के नियम होते हैं, आपका जीवन किस तरीके से बिताना है, जीवन जीने की विधि, वो वेद है। आयुर्वेद उसका अंश है। आयुर्वेद में जो विद्या आप ग्रहण करते हो, जो योग सूत्र पतंजलि से, चरक, सुश्रुता और भागवत संहिताओं से विद्या ग्रहण करी, वो जीवन जीने के नियम है। अगर आपने वो नियम अपने जीवन के अंदर शुरू कर लिए हैं, तो आपके शरीर में जो भी कष्ट और बीमारियां होंगी वो कम हो जाएंगी। और जैसे ही आप योगी बनेंगे, आपका शरीर आपको बीमारियों से मुक्त कर देगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंसान अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले, उसे ही आप आयुर्वेद कह रहे हो कुल मिला के? हाँ, जीवन जीने की विधि। आयुर्वेद का मतलब है जीवन जीने की विधि, उसके तौर तरीके, खान पान कैसा होना चाहिए, आपका शरीर किन गुणों का है, किन तत्वों का है, अरे सुबह से शाम तक कौन से मौसम में कब क्या कैसे भोजन खाना है, बीमारी हो जाए तो उस बीमारी के लिए बेसिक चिकित्सा में कौन सी जड़ी बूटियां, वनस्पतियों का इस्तेमाल होना है, आपके ग्रह नक्षत्र, आप कैसे पैदा हुए हो, आपका शरीर किस रूप का है, इन सब चीजों को समझ के आपकी चिकित्सा करना, वो एक वैद्य का धर्म होता है। वैद्य वो जिसने आयुर्वेद की विद्या ग्रहण करी। आयुर्वेद की विद्या ग्रहण गुरुकुलों में होती थी, वो जला दिए गए थे, तो आगे बढ़े। तो आपको क्या लगता है कि अगर आयुर्वेद अच्छा नहीं है तो एलोपैथी? आयुर्वेद अच्छा कैसे नहीं है? एलोपैथी तो एक स्कैम है। एलोपैथी अंग्रेजी मेडिसिन तो असर कर ही नहीं सकती। वो बीमारी पे कभी इलाज थोड़ी करती है। मूर्खों, आप जितनी भी दवाइयां खा रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम ये शुगर मेडिसिन विच इज कॉल्ड ग्लाइकोमेट, मेटफॉर्मिन, ये सब ग्लिपिजाइड, ग्लिपेरेमाइड, ये सब जो कूड़ा खा रहे हो, ये विष है। आपकी बीमारी ठीक हुई? अरे 50-50 साल से लोग शुगर की दवाई खाने लग रहे हैं। ना आप ढंग से भोजन खा सकते, ना आपके शरीर में बल है, आपके शरीर में थकान है, धीरे धीरे आप मृत्यु के समीप जा रहे हो। इसे चिकित्सा कहते हो आप? शाबाश। तो आयुर्वेद में आप कहना चाह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों का आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें? आयुर्वेद आपको वो विद्या देता है जो योग माया से जुड़ने का तरीका, मार्ग है। किस समय पे आपको क्या खाना है, कब उठना है, जीवन जीने की विधि, उस विद्या को वेदों से अर्जित करके आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो अपने आप ही आपका शरीर शुद्ध होगा। जितना ज्यादा शरीर शुद्ध होगा, उतनी ज्यादा जल्दी आपकी बीमारियां खत्म होंगी। तो लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं कि जैसे किसी भी पेशेंट को या कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसको अचानक से अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो, अचानक से वो सांस ना ले पाए, तो उसमें हमारे पास क्या विकल्प है? कि हम उस टाइम तो आयुर्वेद का कुछ होगा नहीं हमारे पास। क्यों नहीं होगा? किसने कहा? ये आपकी अज्ञानता है। आप लोग बेवकूफ हो जिन्होंने ये कहा कि देसी दवाई ये लंबा कोर्स है, 5 हफ्ते में शरीर शुद्ध करने की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, 11 महीने के अंदर तो आपका पूरा शरीर नया हो जाता है। एवरी सेल इन योर बॉडी इट बिकम्स न्यू एवरी 11 मंथ्स। आप 11 महीने के बाद आपका शरीर सेम शरीर नहीं है। एवरीथिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। आपका शरीर बन और बिगड़ रहा है, विकारी तत्व है, ये डीके होता है। आप बूढ़े हो रहे हो तो आप जो पिछली साल जो शरीर था, वो शरीर तो मर चुका है, उसके सेल्स जाली है, ये नए सेल्स हैं। शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, शायद चटा दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक, नारियल पानी मिला के मुंह में डाल दीजिए, अपने धीरे धीरे ब्लड शुगर रिवाइव हो जाएगी। हाथ पैरों की उसके मालिश कीजिए ताकि शरीर को गर्माहट प्राप्त हो सके। किसी का बीपी हाई हो गया है, नमक के गर्म पानी में पैर डुबो दीजिए, बीपी कम होने लग जाएगा। सर के ऊपर बर्फ की सिल्ली, पाउच वाउच, थोड़ा ठंडा पानी रखिए, बॉडी का टेम्परेचर 8 होगा। सांस लेने की प्रक्रिया, प्राणायाम कीजिए।
अरे ईड़ा पिंगला नाड़ी को जागरूक करके सूक्ष्म नाक को कंट्रोल करके दोनों नाक की ब्रीदिंग पैटर्न को परफेक्ट कर लो ताकि बीपी हार्ट बीट अपने आप कंट्रोल हो जाए। और क्या चाहिए? तो फिर लोग कैंसर का अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर लोगों को कैंसर का इलाज करना है, आपने जैसे बताया कि आप ऐसा करके जैसे छोटी छोटी जो इमरजेंसी क्राइसिस है उनको आप हटा सकते हैं। हाँ। बट अगर ऐसे ही जो कैंसर पेशेंट है, आपको पता है कैंसर का इलाज एलोपैथी में जैसे कि अब दवाइयों पे ही इंसान को चलना पड़ता है जिंदगी भर के लिए। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सब कहते हैं आप कीमो करा लीजिए, आप ये मेडिसिन लेते रहिए। तो क्या इससे कीमो कराने से क्या वो ठीक होता है या फिर आज तक दुनिया में कीमो कराने से किसी का इलाज नहीं हुआ है। आपकी और ज्यादा मृत्यु दर्दनाक होगी। जिस भी जिनके भी घर से कोई भी कैंसर पेशेंट गुजरा है उनके परिजन के आखिरी दिनों को याद करके देखें। आप लोग आंखें बंद करके स्मरण करें कि वो कैसे जानवर की तरह बाथरूम के लिए भी आदर्दा हो गए थे। ना कुछ खा सकते, ना कोई सुख भोग सकते और दर्द कराते हुए तड़पते हुए उनकी मृत्यु होती है। और इसे तुम इलाज कहते हो? Allopathy cannot treat cancer. Allopathy cannot treat even a single disease. You do not even have a medicine for flu. अबे खांसी जुकाम की भी दवाई तुम्हारे पास है नहीं एलोपैथी में और तुम कह रहे हो कि तुम कैंसर का इलाज करोगे। इन एलोपैथी यू कैन नॉट ट्रीट इवन अ सिंगल डिजीज। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा इसके पीछे है देयर आर फोर्सेस जिनकी दवाइयों की कंपनियां हैं, वैक्सीन की कंपनियां हैं, वो सब दुनिया चला रही हैं। ये उन सब का किया धरा है। आयुर्वेद को दोबारा से स्थापित किया जाएगा, आयुर्वेद का दोबारा से नवनिर्माण किया जाएगा। आयुर्वेद ही विद्या है। आप लोग अपने जीवन जीने के तरीके बदलें, परिवर्तन लाएं, सात्विक बने, तामसिक भोजन का त्याग करें। आप सोचते हैं कि आप रोज रात को चिकन खाएंगे और शराब पिएंगे, काट देंगे ना, है ना? तो कौन है भैया? अभिषेक कुमार, नमस्कारम जी। कैसे है भैया? सब प्रभु की लीला। हमें कैसे हाँ? काहे? किसका? अरे तो भैया घर पधारिए, कौनो बीमारी है हम अपने आप ठीक कर देंगे बस। हाँ, इतना लंबा खींचना ही नहीं, आइए। हाँ, आदेश दिया जाता है अनुजों को, उनसे पूछा नहीं जाता। जो भी बीमारी है घर पधारे, जो भी बीमारी है हम ठीक कर देंगे। आ जाइए, ठीक है? आ जाइए जी। नमस्कार। धर्म का ही पालन किया जाता है। ये जिनसे हमने वार्ता करी है, इन्होंने बचपन में हमें पाल पोस के बड़ा किया है। अपने बड़ों की इज्जत करें आप भी, इन्हीं को संस्कार बोलते हैं। तो जैसे और हम पैसे भी नहीं लेते, अपने वजन का गुणदान करो, करा लो इलाज। एलोपैथी वाले तो पैसा लेंगे भैया जी, टेस्ट में भी, दवाइयों में भी, कीमो में भी। हॉस्पिटल का बिल लगेगा, आईसीयू में भर्ती होगा, वेंटिलेटर पर जाएगा और रमता जोगी राम का नाम लेता निकल जाएगा। वाह। तो आप जैसे बता रहे हैं कि जैसे हम बीपी भी लेके चलते हैं, आपने हाँ। सुना होगा आजकल बीपी बहुत ब्लड प्रेशर परेशानियां, हर तीसरे घर में बीपी के पेशेंट होगा। जी। तो उसमें जब हम मेडिसिन मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो वो ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप इसको लेते रहिए? तो कुछ ऐसा है उसमें आपके आयुर्वेद में कि हमें वो दवाइयां धीरे धीरे छूटती जाए? हाँ, शरीर शुद्ध होगा, जितना ज्यादा शरीर शुद्ध होगा उतनी ज्यादा जल्दी आपकी बीमारियां खत्म होंगी। तो लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं कि जैसे किसी भी पेशेंट को या कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसको अचानक से अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो, अचानक से वो सांस ना ले पाए, तो उसमें हमारे पास क्या विकल्प है?
एक कि हम उस टाइम तो आयुर्वेद का कुछ होगा नहीं हमारे क्यों पास। नहीं होगा? किसने कहा? ये आपकी अज्ञानता है। आप लोग बेवकूफ हो जिन्होंने ये कहा कि देसी दवाई ये लंबा कोर्स है, 5 हफ्ते में शरीर शुद्ध करने की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, 11 महीने के अंदर तो आपका पूरा शरीर नया हो जाता है। एवरी सेल इन योर बॉडी इट बिकम्स न्यू एवरी 11 मंथ्स। आप 11 महीने के बाद आपका शरीर सेम शरीर नहीं है। एवरीथिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। आपका शरीर बन और बिगड़ रहा है, विकारी तत्व है, ये डीके होता है। आप बूढ़े हो रहे हो तो आप जो पिछली साल जो शरीर था वो शरीर तो मर चुका है, उसके सेल्स जाली है, ये नए सेल्स हैं। तो फिर भी मतलब एलोपैथी अगर हानिकारक है लोगों के लिए, हाँ, तो आयुर्वेदा कैसे नहीं होगा? क्योंकि आयुर्वेदा आयुर्वेदा में भी तो आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। ऐसी मेडिसिन में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा देखिए, रहा है। पहले तो आप एक चीज समझे, आयुर्वेदा कोई मंत्र मारना या नीम की दातुल खिला देना ये नहीं होता। आयुर्वेद के अंग होते हैं। आयुर्वेद की स्पेशलिटीज हैं। आप गर्भफल चिकित्सक हो, आप अपने संतान प्राप्ति के समय में जो उस समय जो करने हैं नियम, उनकी विद्या ग्रहण करिए। शल्य चिकित्सा, आपके ENT, आपकी विष चिकित्सा, ये सारी जितनी भी विद्याएं ये आयुर्वेद से ही उत्पन्न हुई हैं। एवरी स्पेशलिटी दैट यू सी एंड हैव हर्ड अबाउट केम फ्रॉम आयुर्वेदा। आयुर्वेद ही जनक है। सुश्रुता की मूर्त लगी हुई है विदेशों में। अरे जब वो समर्पण कर चुके आयुर्वेद के प्रति, तो आप इतने अहंकारी क्यों? तो अगर आयुर्वेद अगर इतना ही अच्छा है तो लोगों ने फिर भी एलोपैथी को क्यों चुना हुआ अपने लिए? क्योंकि सफेद सूट में जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो सही है। बाकी मम्मी ने कहा कि बेटा खांसी हो रही है तो तुलसी अदरक का पानी उबाल के पी लो, तो मम्मी ओल्ड फैशन है, हिपोक्रेट है, बेवकूफ है। क्योंकि हम विदेशी सभ्यता कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं तो हमें तुमसे ज्यादा पता है। टीवी पे आता है ना वो डॉक्टर अंकल कि कुछ भी हो, क्रोसिन ले लो, कुछ भी हो, डोलो ले लो। 1000 करोड़ रुपए ऐसे ही डॉक्टर अंकलों को घूस दी गई थी विदेश यात्रा कराने के नाम की, जो अभी सरकार ने बंद करी है। दवाइयों को टॉफियों की तरह बांटा जा रहा है। वो जहर है, मारेंगी वो। तो हमारा जैसे आयुर्वेद है, हाँ। तो आयुर्वेद क्या हमारा कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकता है? 360 लोगों का तो कैंसर का इलाज कर चुके हैं हम पिछले 6 सालों में। इसके साक्ष्य हैं, बहुत सारे लोग नंबर दे देते हैं, उनसे बात कर लीजिएगा। तो उनमें आपने आयुर्वेद का ही प्रयोग किया या फिर एलोपैथी का भी कहीं कहीं पे, जैसे हर विद्या का, इमरजेंसी में? हर विद्या का। इमरजेंसी क्राइसिस पहली बात जब व्हेन वी वर नॉट स्पेशलाइज्ड इन स्किल, तो वेस्टर्न मेडिसिन की भी विद्या ग्रहण करी गई, एंडोक्रिनोलॉजी, स्टेरॉइडोलॉजी, वो सब करी गई थी। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट द थिंग इज कि आयुर्वेद से हम हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी क्राइसिस है, आपकी शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, शायद चटा दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक, नारियल पानी मिला के मुंह में डाल दीजिए, अपने धीरे धीरे ब्लड शुगर रिवाइव हो जाएगी। हाथ पैरों की उसके मालिश कीजिए ताकि शरीर को गर्माहट प्राप्त हो सके। किसी का बीपी हाई हो गया है, नमक के गर्म पानी में पैर डुबो दीजिए, बीपी कम होने लग जाएगा। सर के ऊपर बर्फ की सिल्ली, पाउच वाउच, थोड़ा ठंडा पानी रखिए, बॉडी का टेम्परेचर ऑर्डर होगा। सांस लेने की प्रक्रिया, प्राणायाम कीजिए। अरे ईड़ा पिंगला नाड़ी को जागरूक करके, सूक्ष्म नाक को कंट्रोल करके, दोनों नाक की ब्रीदिंग पैटर्न को परफेक्ट कर लो ताकि बीपी, हार्ट बीट अपने आप कंट्रोल हो जाए। और क्या चाहिए? तो फिर लोग कैंसर का, अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर लोगों को कैंसर का इलाज करना है, आपने जैसे बताया कि आप ऐसा करके जैसे छोटी छोटी जो इमरजेंसी क्राइसिस है उनको आप हटा सकते हैं। हाँ। बट अगर ऐसे ही जो कैंसर पेशेंट है, आपको पता है कैंसर का इलाज एलोपैथी में जैसे कि अब दवाइयों पे ही इंसान को चलना पड़ता है जिंदगी भर के लिए। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सब कहते हैं आप कीमो करा लीजिए, आप ये मेडिसिन लेते रहिए। तो क्या इससे कीमो कराने से क्या वो ठीक होता है या फिर? आज तक दुनिया में कीमो कराने से किसी का इलाज नहीं हुआ है। आपकी और ज्यादा मृत्यु दर्दनाक के देखने के स्वरूप अलग है। जो सूदखोर है वो भी भगवान को खरीदने की कोशिश करेगा। सूदखोरी का काम करके 1000 रुपए की पर्ची कटवा के कहेगा कि इसके दुगने करके दे।
व्यापार चल रहा है क्या धर्म का? पूछें। तो सूदखोरी, जैसे आप अपने बताया, जैसे सूदखोरी होता है, तो वो भी तो ऐसे हमारे पंडित लोगों ने तो बताया ये चीज की सूद के, सुना है कि पैसे के जो है हमारे देवता है वो हमारे कुबेर जी हैं, लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ भी है, कुबेर जी भी है। अब वही जैसे आपने बताया कि देखने के स्वरूप बहुत अलग अलग है। दैविक अंश जो होता है, जो सत्व गुणी है, वो संपत्ति पूजन लक्ष्मी। लक्ष्मी संपत्ति की नहीं, समृद्धि की देवी है मूर्खों। तुम सबके घरों में सोना चांदी सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन घर में 4 लोग हैं, उनमें से 3 के शुगर रहेगी, तो तुम क्या खा लोगे? कौन सी संपत्ति भोग लोगे? कभी सोचा नहीं? समृद्धि, समृद्धि की देवी है लक्ष्मी। लक्ष्मी जहां विराजमान होती है वहां माया का संकट नहीं होता, सुख विराजमान होता है, दान पुण्य होता है, उस घर के अंदर संस्कार होते हैं, उस घर के लोग कुत्तों का इलाज कराते हैं, गौ सेवा करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और निःशुल्क कैंसर का इलाज भी करते हैं। तो फिर क्यों कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ है? वो तो स्वरूप है आपके देखने विष्णु के। जी के चरणों में लक्ष्मी माँ रहती है, हाँ क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है। हाँ तो एक तरफ हमने, जैसे आपने बताया कि समृद्धि हाँ। और लक्ष्मी, तो क्या ये अलग अलग है या एक ही चीज है? अरे भैया, आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं आपकी तिजोरी में इस समय पे, लेकिन आपको शुगर है, आप चाय भी फीकी पीते हो, आप सूखी रोटी खाते हो, बिना तड़के की दाल पीते हो, तो कौन सी लक्ष्मी भोग रहे हो? लक्ष्मी तो अंदर रखी है, बेवकूफ, कागज के टुकड़े हैं वो। समृद्धि ही लक्ष्मी का असली स्वरूप है। सरस्वती ज्ञानेश्वरी है, पार्वती कर्मेश्वरी है, कमला है, काली है, भुवनेश्वरी है, भवानी है, नारायणी है, आदिशक्ति है, सती है। स्वरूप अलग अलग है बस। अरे अनेकों रूप में देखे जाते हैं, हमारे रूप अनेक हैं। कृष्ण शंकर में भी था, राम में भी था, परशुराम में भी था, कल्कि में भी वही है, अश्वत्थामा में भी वही था, अर्जुन में भी वही था, द्रोण में भी वही था। वो आत्मा है, वही परमात्मा है, उसके अनेकों रूप हुए, अनेकों जन्म हुए, आगे भी होंगे। उस आत्मा को पहचानो, वो आत्मा ही परमात्मा है, वो आपके अंदर विराजमान है, और आप अपने अहंकार, अपने स्वार्थ, अपनी अज्ञानता, अपनी विद्या, अपने भौतिक मोह, इनमें बंध कर उस परमात्मा को देखना ही नहीं चाहते। हिंदू कसाई खाने खोल रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं। गौ हत्या पे कानून के लिए अब तक आवाज क्यों नहीं उठी? गौ माता है, क्यों है? सुन लीजिए, एक गाय है, उसके शरीर के अंदर मल्टीपल स्टमक्स होते हैं, वो चबाती रहती है, वो फाइब्रोलाइज करती है। आप भी जानवर हो, आपके भी मुंह में 32 दांत है, खाना चबाते हो, उसे महीन करते हो। आप चिकन खाओ, पनीर खाओ, रोटी खाओ, नान खाओ, पास्ता खाओ, बिरयानी खाओ, मुंह के अंदर वो सलाइवा के बाद एक नशा उत्पन्न होता है, डोपामीन, उसके बाद एक बॉल बनती है थूक के साथ, और वो बॉल अंदर जाती है और गोल गोल घूमती है। तो कौन सा खाने का सुख मूर्खों? हम योगी खाने का सुख त्याग देते हैं, इसीलिए हमें भोजन की जरूरत नहीं होती। और हाँ, जिसे भी लगे कि झूठ बोला जा रहा है, पिछली 1 साल में हमने 90 दिन भोजन प्राप्त करा होगा, उसकी वीडियोस वगैरह ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, जाके देख लीजिएगा। ये शरीर हमारे नियंत्रण में है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, मन के नियंत्रण में इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां ही काम कराती हैं, वही इंद्रिय जय होता है। अजय का मतलब ही इंद्रियों पे वश करके जीतने वाला, वही अजय है। जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेगा, जो इंद्रिय हो जाएगा, वही क्षत्रिय स्वरूप में ब्रह्म का अवतरण करेगा। अब से पहले अभिषेक कुमार,
नमस्कार नमस्कार मुंडी, जी। अभिषेक पांडे बोल रहा हूँ। कैसे है भैया? बहुत बढ़िया, आप बताइए। सब प्रभु की लीला। हमें कैसे हाँ याद करना पड़ता है। काहे? गैस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। किसका? वाइफ को। अरे तो भैया घर पधारिए, कौनो बीमारी है हम अपने आप ठीक कर देंगे बस। बस हाँ, इतना लंबा खींचना ही नहीं, आइए। हाँ, आदेश दिया जाता है अनुजों को, उनसे पूछा नहीं जाता। जो भी बीमारी है घर पधारे, जो भी बीमारी है हम ठीक कर देंगे, आ जाइए। ठीक है, आ जाइए जी। नमस्कार। धर्म का ही पालन किया जाता है। ये जिनसे हमने वार्ता करी है, इन्होंने बचपन में हमें पाल पोस के बड़ा किया है। अपने बड़ों की इज्जत करें आप भी, इन्हीं को संस्कार बोलते हैं। तो जैसे और हम पैसे भी नहीं लेते, अपने वजन का गुणदान करो, करा लो इलाज। एलोपैथी वाले तो पैसा लेंगे भैया जी, टेस्ट में भी, दवाइयों में भी, कीमो में भी। हॉस्पिटल का बिल लगेगा, आईसीयू में भर्ती होगा, वेंटिलेटर पर जाएगा और रमता जोगी राम का नाम लेता निकल जाएगा। वाह। तो आप जैसे बता रहे हैं कि जैसे हम बीपी भी लेके चलते हैं, आपने हाँ। सुना होगा आजकल बीपी बहुत ब्लड परेशानियां- प्रेशर, बहुत जी, परेशानियां, जी। हर तीसरे घर में बीपी के जी, पेशेंट होगा। जी। तो उसमें जब हम मेडिसिन हाँ। मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर के हाँ। द्वारा, तो वो ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप इसको लेते रहिए? तो कुछ ऐसा है उसमें आपके हाँ। आयुर्वेद में कि हाँ हमें वो दवाइयां धीरे धीरे छूटती हाँ जाए? हाँ हाँ हाँ, तो, आयुर्वेद में ही है और किसी चीज में है ही नहीं। तो फिर हमें ये दवाइयां अपने एलोपैथी में रेगुलरली क्यों लेनी पड़ती हैं? अरे वो एडिक्शन है, वो एक मेडिसिन है, वो एक रिसेप्टर पे जाके चिपक जाती है शरीर के, जो सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है। अगर पेन रिसेप्टर पे, ओपियोइड रिसेप्टर, दिमाग में जो कोशिकाएं हैं जो दर्द महसूस कराती हैं, उन पे आके एक केमिकल चिपक गया है, जब तक वो खून में रहेगा दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वो फिर शुरू हो जाएगा, फिर लेनी पड़ेगी। और जब जब आप ये मेडिसिन लोगे, खून के अंदर क्या उत्पन्न होगा? पित्त उत्पन्न होगा। जितना ज्यादा आपका ब्लड एसिडिक होगा, उतना ही ज्यादा आपकी आंतों में भड़क जन्मेगी। जितनी ज्यादा आंतों में भड़क जन्मेगी, जो इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स आपके आंतों के अंदर के बैक्टीरिया जो करोड़ों अरबों हैं उनके अंदर होगी, तो अच्छे वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे, बुरे वाले बैक्टीरिया बढ़ने लग जाएंगे। तथास्तु ऑटो इम्यून डिजीजेज और कैंसर का आपके जीवन के अंदर प्रवेश हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। तो जैसे आपने आयुर्वेदा का एक हमें बताया था पहले जी। कि आयुर्वेद में आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए लोगों ने सुबह सुबह उठ के योगा करना स्टार्ट किया है। हाँ, योगा एक अंग है आयुर्वेद की विद्या का। यम नियम स्वाध्याय, ध्यान, समाधि, कर्म, जीवन जीने का सही स्वरूप, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, संस्कार प्राप्त करना, गौ सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, छोटों को धर्म का ज्ञान देना, यही आयुर्वेद की विद्या है, यही वेदों की विद्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सभी वेदों का जो अंश है, जो मूलांतरण है, वो गीता है। और गीता साक्षात्कार यही कहती है कि सबसे पहले सांख्य योग का मतलब आत्मा और परमात्मा, इसका परिचय। उसके बाद कर्मयोग का मतलब जीवन कैसे जीना होता है, धर्म कैसे किए जाते हैं, पाप पुण्य की व्याख्या क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इस चीज का जीवन में अमल करते हुए ना पाप की इच्छा ना पुण्य की अपेक्षाओं के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करोगे, वो निष्काम भावना, वही आपका कर्मयोग है। कर्मयोगी फिर सबसे पहला चरम छुएगा, भक्ति योग। वो जानेगा कि एक परम शक्ति है जिसे परमात्मा कहते हैं, उस चीज को भक्ति योग कहते हैं। और भक्ति के अनेकों स्वरूप है। निराकार परमात्मा ने साकार रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, शक्ति, काली, रुद्र, शंकर, अश्वत्थामा, कृष्ण, राम, परशुराम, वामन, हिरण्यकश्यप, रावण, ये सब परमात्मा है। परमात्मा से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। आप में भी परमात्मा है। मंत्र मारना या नीम की दातुल खिला देना ये नहीं होता, आयुर्वेद के अंग होते हैं।
आयुर्वेद की स्पेशलिटीज हैं। आप गर्भफल चिकित्सक हो, आप अपने संतान प्राप्ति के समय में जो उस समय जो करने हैं नियम, उनकी विद्या ग्रहण करिए। शल्य चिकित्सा, आपके ईएनटी, आपकी विष चिकित्सा, ये सारी जितनी भी विद्याएं ये आयुर्वेद से ही उत्पन्न हुई हैं। एवरी स्पेशलिटी दैट यू सी एंड हैव हर्ड अबाउट केम फ्रॉम आयुर्वेदा। आयुर्वेद ही जनक है। सुश्रुता की मूर्त लगी हुई है विदेशों में। अरे जब वो समर्पण कर चुके आयुर्वेद के प्रति तो आप इतने अहंकारी क्यों? तो अगर आयुर्वेद अगर इतना ही अच्छा है तो लोगों ने फिर भी एलोपैथी को क्यों चुना हुआ अपने लिए? क्योंकि सफेद सूट में जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो सही है। बाकी मम्मी ने कहा कि बेटा खांसी हो रही है तो तुलसी अदरक का पानी उबाल के पी लो, तो मम्मी ओल्ड फैशन है, हिपोक्रेट है, बेवकूफ है। क्योंकि हम विदेशी सभ्यता कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं तो हमें तुमसे ज्यादा पता है। टीवी पे आता है ना वो डॉक्टर अंकल कि कुछ भी हो क्रोसिन ले लो, कुछ भी हो डोलो ले लो। 1000 करोड़ रुपए ऐसे ही डॉक्टर अंकलों को घूस दी गई थी विदेश यात्रा कराने के नाम की, जो अभी सरकार ने बंद करी है। दवाइयों को टॉफियों की तरह बांटा जा रहा है। वो जहर है, मारेंगी वो। तो हमारा जैसे आयुर्वेद है, हाँ। तो आयुर्वेद क्या हमारा कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकता है? 360 लोगों का तो कैंसर का इलाज कर चुके हैं हम पिछले 6 सालों में। इसके साक्ष्य हैं, बहुत सारे लोग नंबर दे देते हैं, उनसे बात कर लीजिएगा। तो उनमें आपने आयुर्वेद का ही प्रयोग किया या फिर एलोपैथी का भी कहीं कहीं पे, जैसे हर विद्या का, इमरजेंसी में? हर विद्या का। इमरजेंसी क्राइसिस पहली बात जब व्हेन वी वर नॉट स्पेशलाइज्ड इन स्किल तो वेस्टर्न मेडिसिन की भी विद्या ग्रहण करी गई, एंडोक्रिनोलॉजी, स्टेरॉइडोलॉजी, वो सब करी गई थी। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट द थिंग इज कि आयुर्वेद से हम हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी क्राइसिस है, आपकी शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, शायद चटा दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक, नारियल पानी मिला के मुंह में डाल दीजिए, अपने धीरे धीरे ब्लड शुगर रिवाइव हो जाएगी। हाथ पैरों की उसकी मालिश कीजिए ताकि शरीर को गर्माहट प्राप्त हो सके। किसी का बीपी हाई हो गया है, नमक के गर्म पानी में पैर डुबो दीजिए, बीपी कम होने लग जाएगा। सर के ऊपर बर्फ की सिल्ली, पाउच वाउच, थोड़ा ठंडा पानी रखिए, बॉडी का टेम्परेचर ऑर्डर होगा। सांस लेने की प्रक्रिया, प्राणायाम कीजिए। अरे ईड़ा पिंगला नाड़ी को जागरूक करके, सूक्ष्म नाक को कंट्रोल करके दोनों नाक की ब्रीदिंग पैटर्न को परफेक्ट कर लो ताकि बीपी, हार्ट बीट अपने आप कंट्रोल हो जाए। और क्या चाहिए? तो फिर लोग कैंसर का, अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर लोगों को कैंसर का इलाज करना है, आपने जैसे बताया कि आप ऐसा करके जैसे छोटी छोटी जो इमरजेंसी क्राइसिस है उनको आप हटा सकते हैं। हाँ। बट अगर ऐसे ही जो कैंसर पेशेंट है, आपको पता है कैंसर का इलाज एलोपैथी में जैसे कि अब दवाइयों पे ही इंसान को चलना पड़ता है जिंदगी भर के लिए। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सब कहते हैं आप कीमो करा लीजिए, आप ये मेडिसिन लेते रहिए। तो क्या इससे कीमो कराने से क्या वो ठीक होता है या फिर? आज तक दुनिया में कीमो कराने से किसी का इलाज नहीं हुआ है। आपकी और ज्यादा मृत्यु दर्दनाक होगी। जिनके भी घर से कोई भी कैंसर पेशेंट गुजरा है, उनके परिजन के आखिरी दिनों को याद करके देखें। आप लोग आंखें बंद करके स्मरण करें कि वो कैसे जानवर की तरह बाथरूम के लिए भी आदत जर्दा हो गए थे। ना कुछ खा सकते, ना कोई सुख भोग सकते, और दर्द कराते हुए, तड़पते हुए उनकी मृत्यु होती है। और इसे तुम इलाज कहते हो? Allopathy cannot treat cancer. Allopathy cannot treat even a single disease. You do not even have a medicine for flu. अबे खांसी जुकाम की भी दवाई तुम्हारे पास है नहीं एलोपैथी में, और तुम कह रहे हो कि तुम कैंसर का इलाज करोगे। इन एलोपैथी यू कैन नॉट ट्रीट इवन अ सिंगल डिजीज। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा इसके पीछे है दे आर फोर्सेस, जिनकी दवाइयों की कंपनियां हैं, वैक्सीन की कंपनियां हैं, वो सब दुनिया चला रही हैं। ये उन सब का किया धरा है। आयुर्वेद को दोबारा से स्थापित किया जाएगा, आयुर्वेद का दोबारा से नवनिर्माण किया जाएगा। आयुर्वेद ही विद्या है। आप लोग अपने जीवन जीने के तरीके बदलें, परिवर्तन लाएं, सात्विक बने, तामसिक भोजन का त्याग करें। आप सोचते हैं कि आप रोज रात को चिकन खाएंगे और शराब पिएंगे, काट देंगे ना, है ना? आप में भी परमात्मा है, बस आप उसे कभी पहचान नहीं पाओगे क्योंकि आप अपने भौतिक जीवन में बंधे हुए हो।
आपकी जो 5 श्रेणियां जहां कली का निवास है, अपना खाने का सुख, अपनी काम वासना, अपनी इच्छाएं, अपना अहंकार, इन दुष्प्रभावों में आके अपना जीवन आप नष्ट करेंगे। और जैसे जैसे आप अपने शरीर से अपना परिचय, मैं से अपना परिचय लेते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप कली की गोद में समाते जाएंगे। फिर आप शराब भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे, चरित्रहीनता भी आपका एक गुण बन जाएगी। उस अवगुण को आप अपने जीवन का एक अहंकारी स्वरूप दिखाएंगे। आप सिर्फ अपने अहंकार के लिए जिएंगे, सिर्फ लोगों पे अपना राज और वर्चस्व दिखाने के लिए। ऐसे मनुष्यों का हर युग में नाश किया गया है और आगे भी किया जाएगा। यही युगों का खेल है। पूछें। तो जैसे आप योगा, जैसे हम बताया आपने, तो योगा में आजकल बहुत इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो रहा है कुंडलिनी चक्र, जो वो भी एक अंग है योग का। देखिए समझे, योग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब आप ये पहचान लेते हैं सांख्य योग की विद्या से कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो, वही परमात्मा का अंश है, ये पहली सीढ़ी होती है। फिर उसके बाद आपके यम नियम कि कैसे आप जीवन बिताएंगे, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपके संस्कार कैसे होंगे, आप किस समय पे उठेंगे, आपके खाने पीने की क्या प्रक्रियाएं होंगी, आप कैसे उपासना करेंगे, कैसे साधना करेंगे, आप ध्यान कैसे लगाएंगे, आपका अंतिम लक्ष्य समाधि, समाधि जिसमें आपके दिमाग के बीच में त्रिनेत्र, पिनेल ग्लैंड जिसे बोलते हैं, उसके अंदर डीएमटी सेक्रीट होता है। वो डीएमटी वो केमिकल है जो आपके अंदर परातत्व की उत्पत्ति करेगा। परातत्व वो जो ये बताता है कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, और ये आत्मा एक परम शक्ति परमात्मा से उत्पन्न हुआ एक अंश है। ये आपका सबसे पहला द्वार खुलता है सनातन में। आप किसी भी जाति पाति धर्म से हो, अगर आपने इस आभास को महसूस कर लिया है तो ये सनातन का स्वरूप है। किसी भी रूप में पूजो, शंकर के रूप में पूजो, वामन के रूप में पूजो, राम में पूजो, कृष्ण में पूजो, खाटू श्याम में पूजो, सब में वो एक परमात्मा निवासमान है। योग उस परमात्मा में मिलने, समर्पित होने को कहते हैं। टेढ़े मेढ़े पोजेस करने को योगा नहीं कहते, उन्हें आसन बोलते हैं। और आसना नहीं होता, आसन होता है, योग होता है, योगा नहीं होता। ये गा ये होगा, राम को रामा, रावण को रावणा, कृष्ण को कृष्णा। क्या चल रहा है? अभी भी दिमाग से कॉलोनाइज जो अंग्रेजी का इतना समर्पण है। अपने वेदों के प्रति समर्पित हो, अपने इतिहास को पहचानो, रामायण में क्या हुआ ये जानो, भगवान राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, हमारी विरासत क्या है। ये विद्या ग्रहण करोगे, संस्कार प्राप्त होंगे, संस्कार प्राप्त होंगे तो अपने आप पाप नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे तो आपका शरीर भी खंडित नहीं होगा। आप एक सात्विक जीवन व्यतीत करोगे जिसमें की शुद्धता की वजह से आप आने वाले समय में किसी भी बीमारी के समय पे आपका शरीर अपनी 7वीं इंद्री जो इम्यून सिस्टम है उसे जागरूक करके बीमारी से लड़के आपको दीर्घायु बनाएगा। आया समझ? पूछें आगे। तो आप जैसे बता रहे हैं कि कुंडलिनी चक्र के लिए हमें सात्विक होना जरूरी है जी। तो अगर हम जैसे हमारा शरीर सात्विक, सबसे पहले इसके क्या स्टेप्स हैं सात्विक, मतलब आप इसको कैसे? सात्विक विचार, सात्विक खान पान। सात्विक का अक्षर का सात्विक का क्या मतलब होता है पवित्र, सात्विक का मतलब होता है शुद्ध, सात्विक का मतलब होता है सनातन, सत्व गुण। ये सत्व गुणी संपत्तियां जो देवताओं की संपत्तियां के गुण हैं, जो गीता में कृष्ण ने इतनी बार चिल्ला चिल्ला के कहा था, उस चीज का मतलब समझे। करुणा, यही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के प्रति हिंसा ना करना, गरीबों की मदद करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करना, छल ना करना, कपट ना करना, झूठ ना बोलना, निंदा ना करना, बड़ों का आदर करना, धर्म की मर्यादाओं का पालन करना, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, राष्ट्रीय धर्म का पालन करना, इन्हीं सभी गुणों को सत्व गुण कहते हैं। और हर एक मनुष्य अपने स्वार्थों के अनुसार अपना पल्ला झाड़ लेता है कि नहीं नहीं, मेरे धर्म की परिभाषा तो ये है। धर्म की परिभाषा एक ही है, आप मूर्ख होके देखने के स्वरूप अलग है। जो सूदखोर है वो भी भगवान को खरीदने की कोशिश करेगा, सूदखोरी का काम करके 1000 रुपए की पर्ची कटवा के कहेगा क्षत्रिय स्वरूप में ब्रह्म का अवतरण करेगा।
अब से पहले भी इंद्रियजय विक्रमादित्य थे, भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, शंकर महादेव है, देवी आदि शक्ति है। परमात्मा के जितने भी रूप है वो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करते हैं योग माया से, योग से, एक सात्विक जीवन बिताकर, साधना कर कर। रावण ने जब शीश काट काट शंकर को प्रसन्न करा तो वो ब्राह्मण था, जब सीता का हरण करा तो वो अहंकारी असुर था। मोक्ष के रूप है, आप देखें परमात्मा तक कैसे प्राप्ति होगी। कुंडलिनी योग का मतलब है आपके शरीर में मूलाधार, स्वधिष्ठिना, मणिपुर, अनहत, विशुद्धा, आज्ञा, सहस्रार, ये चक्र हैं, ये फ्रीक्वेंसी पॉइंट है। नाड़ियां नियंत्रित की जाती हैं, 72,000 नाड़ियां हैं आपके शरीर में। उन नाड़ियों को नियंत्रित करके ही आपका शरीर जीवित है। जो योग माया से अपनी हार्ट बीट, अपना टेम्परेचर, अपना खान पान, अपनी बॉडी के अंदर की प्रक्रियाएं, केमिकल रिलीज होने के तरीके नियंत्रित कर लेगा, वो अपने शरीर पे विजय प्राप्त कर लेगा, वही योग है। हमने जितने भी लोगों का इलाज कराया उनका एक सात्विक जीवन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें उठना होता है, उसके बाद उनके शरीर, उनकी आयु, उनके किस तरीके का कैंसर है उसके अनुसार उनकी औषधियां होती हैं। वो उन्हें भोग के योग करते हैं, शरीर शुद्ध करते हैं, नहाते हैं, सूरज को जल देते हैं, गायों की सेवा करते हैं, गौमूत्र उसको स्मेल करते हैं, उसके अंदर लंग्स क्लीन होंगे। जो गोबर है वो गोबर से शरीर को शुद्ध किया जाएगा, पैरों के नीचे से अल्कलिनिटी उसका असर होगा, शरीर का पित्त कम होगा, एसिडिटी लेवल डाउन होगा, एसिडिटी लेवल डाउन होगा, शरीर की भड़क कम होगी। गायों के बैक्टीरिया सात्विक हैं। गायों को क्यों रोटी खिलाने को पंडित बोलते हैं? क्योंकि गाय हमारी माता है, सबका देखने का। पर भारत में उसे रोज काटा जाता है। जहां गौ सेवा भी करके आए हैं उसके पीछे झुग्गियां डाली गई और उनके अंदर गाय ले जाकर काटी जाती रही। हरे कृष्णा करके इस्कॉन टेम्पल में नाचने वालों गाय कट रही और तुम्हें लगता है कृष्ण खुश होगा? जब तक गाय कटेगी कृष्ण खुश नहीं होगा, और जब तक कृष्ण खुश नहीं होगा तब तक सत्युग का आरंभ नहीं होगा, और कालकी की ऊर्जा यूं ही अपने काम करती रहेगी और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। गाय भी मरेंगी, तुम्हारे धर्म का भी नाश होगा, तुम्हारे संस्कारों का भी तिरस्कार होगा, तुम्हारी बहुएं भी वोक बनेंगी, फेमिनिस्ट बनेंगी, डाइवोर्सेस होंगे, सिंगल मदर बनेंगी, कोर्ट कचहरियां होंगी, पुलिस आएगी, परिवार टूटेंगे, दूसरा 4 शादी करके 40 बच्चे छाप के खड़ा हो जाएगा, तेरा एक खून देख के मूत निकल जाएगा। अरे बेटा कैसा क्षत्रिय कहलाएगा? काहे की चौधरियां निभाई? अगर ऐसे रण में तू मूत निकाल के हमारा तिरस्कार करवाएगा, वाह। सत्य देखें, उसको प्राप्त करने की विधियां हैं, आपको जीवन कैसे बिताना है। सूरज को जल देने के पश्चात उनके शरीर को शुद्ध करने के लिए उनके आसपास की प्रकृति से उत्पन्न हुई वनस्पतियां, जो हरी साग सब्जियां हैं, उनको उनके शरीर के तासीर के अनुसार कौन से तेल और औषधि में बनाया जाएगा वो भोजन वो प्राप्त करेंगे, अपनी औषधियां लेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, सूर्य को नमन करेंगे, सूर्य सोखेंगे, सूर्य सोखने के पश्चात फिर से शुद्धिकरण कर अपना भोजन प्राप्त कर 2 घंटे विश्राम करेंगे, शाम को उठ के फिर से गौ सेवा और प्रकृति में जाएंगे बाहर, शाम को संध्या को फिर से सूर्य के जल देने पश्चात संध्या पूजा होगी। शायद संध्या को जब दोबारा से पूजा होगी परमात्मा में आप फिर से विलीन होंगे, रात्रि में ध्यान लगाएंगे और जीवन में सुख पाएंगे। उसके पश्चात अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में यही दोबारा किया जाएगा। नमस्कारम। एक बार गाड़ी हटानी पड़ेगी, छोटू गाड़ी का। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं जी, चलिए बस कर दे।
ठीक था, एक नंबर था भाई। एक नंबर था, मजा आ गया। और ये सारी विद्या तुझे मिल गई। सॉरी।